आप सभी देशवासियों को भगवान विष्णु के छठे अवतार और भगवान राम के 3 स्वरूपों में पहले स्वरूप भगवान श्री परशुराम जी के जन्म दिवस, अवतरण दिवस, प्रकाट्य दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं वो बधाइयाँ। अभी लाइव आने का मुख्य उद्देश्य यह है कि आज देश में ईद पर्व भी मनाया जा रहा है। ईद के लिए भी ईद मनाने वालों को ढेर सारी शुभकामनाएं। लेकिन जो हम बाहर निकले और सोशल मीडिया पर भी देख रहे हैं, भगवान परशुराम की जयंती को लेकर लोगों में खास उत्साह नहीं दिख रहा है। एक खास जाति के लोग ही बस भगवान परशुराम की जयंती मनाने में लगे हैं। और एक उससे भी ज़रूरी चीज़ है, अभी देखिए बार बार बोलचाल में निकल जाता है भगवान परशुराम जयंती। ये जयंती शब्द गलत शब्द है। जयंती भगवान परशुराम चिरंजीवी हैं और उनका हम लोग अवतरण दिवस मनाते हैं, प्रकाट दिवस मनाते हैं। उनके लिए जयंती शब्द का इस्तेमाल करना गलत होगा। रही बात, अभी हम जो बताना चाह रहे थे कि इसको हिंदू धर्म के लोग, चूँकि भगवान विष्णु के छठे अवतार हैं और राम के 3 स्वरूपों में पहले स्वरूप हैं भगवान परशुराम। पहले इनका नाम राम था। भगवान शंकर से परशु मिलने के बाद, परशु धारण करने के बाद ये राम से परशुराम कहलाए। महर्षि जमदग्नि और माता रेणुका के पुत्र बनकर अवतार लिए। पहले राम स्वरूप परशुराम, दूसरा राम जगजाहिर है दशरथ और कौशल्या नंदन राम है। और तीसरे राम बलराम कहलाए। ये तीनों बड़े बड़े युग, सतयुग, त्रेता और द्वापर में तीनों राम का अवतार हुआ। कुछ खास राजनीतिक एजेंडों के कारण लोगों के दिमाग में जहर भरा जा रहा है, यह भरा गया है कि भगवान परशुराम क्षत्रिय संहारक थे, क्षत्रिय विनाशक थे। बहुत गलत शब्द है ये। किसी के घर में जन्म लेना भगवान उसके सत्कर्मों का फल दिए। चाहे राम क्षत्रिय घर में पैदा हुए, उनके सत्कर्म का फल था। कृष्ण को लालन पालन का सौभाग्य नंद बाबा और जसोदा माई को मिला, उनका सौभाग्य था। परशुराम महर्षि जमदग्नि और रेणुका के घर पैदा लिए, उनका सौभाग्य, उनके सत्कर्मों का फल था। पहली बात तो ये दिमाग में से निकाल लीजिए कि भगवान को जातियों में बांधना बंद कीजिए, नहीं तो टूट के बिखर जाएंगे आप। हर धर्मों में जाति होता है, लेकिन भगवान के नाम पर राजनीति और जातीयता नहीं होती है। आपके जनरल नॉलेज के लिए बता देना चाहते हैं कि
भगवान परशुराम सिर्फ एक वंश के क्षत्रिय का 21 बार नाश किए थे। वो था है वंश क्षत्रिय, और उसके नाश का कारण था उसके अत्याचार, दुराचार की पराकाष्ठा को पार कर जाना। किसी के बहु बेटियों की इज्जत लूटना, प्रजा के साथ क्रूर शासक का रुख अख्तियार करना, ये सब कारणों से उसके वंश का 21 बार नाश किए थे। एक चीज आप गौर फरमाएंगे तो भगवान राम रावण के पूरे वंश का नाश किए, और रावण जाति से ही नहीं कर्म से भी ब्राह्मण था, ज्ञानी था, सब कुछ था, लेकिन उसके आचरण जो थे वो राक्षसों वाला था। तो राम ने संहार किया रावण का और उसके पूरे कुल का। तो किसी ब्राह्मण के मुख से सुने हैं कि राम ब्राह्मण नाशक थे? सुने कभी? और हर ब्राह्मण भी राम का ही पूजा करता है ना, रावण का कोई पूजा करता है क्या? नहीं करता है। तो इस चीज़ को दिमाग में डालना होगा भाई साहब कि भगवान जाति से ऊपर है, इनको जाति में बांधा नहीं जा सकता है। नहीं तो में बिखर कर रह। खैर, जितने लोग तक ये पहुंचता है, हमें आशा है कि आप समझने का प्रयास करेंगे इस चीज़ों को। परशुराम के समय में ही उनके शिष्य और प्रिय शिष्य में से एक राजा जनक थे, क्षत्रिय थे। अपना प्रिय धनुष उनके यहाँ धरोहर के रूप में रखे थे, उनका तो नाश नहीं किए। उनके समय में ही दशरथ भी हुए, उनका तो नाश नहीं हुआ। देश में कई राजा थे उस समय क्षत्रिय, उनका नाश नहीं हुआ। गलत का नाश होते रहा है, होते रहेगा, वो जिस जाति के हों, जिस धर्म के हों। अभी धार्मिक चीज़ है इसलिए विशेष बोलना नहीं चाहेंगे, नहीं तो बनाने वाले तो अतीक अहमद को भी भगवान बना रहे हैं। गलत को कोई भगवान मानेगा? गलत का नाश होते रहेगा, होते आया है। इसलिए जो गलत का नाश करने वाला है वो ईश्वर स्वरूप है, और ईश्वर को कभी जाति में बांध कर मत देखिए। राम को क्षत्रिय जाति वाले ही से पूजा करेंगे, परशुराम को सिर्फ ब्राह्मण जाति वाले पूजा करेंगे, कृष्ण को सिर्फ यादव जाति वाले पूजा करेंगे। तो भगवान विष्णु के अवतार हैं भाई साहब ये, और हम 10 अवतार को उतना ही श्रद्धा और दृष्टि से देखते हैं, और देखना भी चाहिए, जितना कि हमारे जाति कुल में जन्म लेने वाले देवता का करते हैं। तो इसी के साथ परशुराम जी के अवतरण दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं पुनः देता हूं आप सभी को। और इनका जो परशुराम मंत्र है उसको हमारे साथ एक बार आप लोग भी मंत्र का जाप करेंगे। ओम जमदग्नाय विद्महि महावीराय धीमहि तनो परशुराम प्रचोदयात्।
ओम जमद अग्नयाय विद्महे महावीराय धीमहि तनो परशुराम प्रचोदयात्। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय 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 परशुराम, जय परशुराम। नमः पार्वती पतय हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर